नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। वैसे तो पीटी 2021 से बहुत कम भर्तियाँ आई हैं इस वर्ष। अब चूँकि पहली बार हुआ था ये पीटी 2021, जैसे इस परीक्षा के बाद जो भर्तियाँ आई हैं, लेखपाल की भर्ती आई, मंडी इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, एक स्वास्थ्य विभाग की भर्ती आई थी, शायद वो महिला विशेष थी जिसमें एएनएम वगैरह की मांग की गई थी। और फिर अभी हाल ही में एक आई थी जूनियर एडेड में जो भर्ती आने वाली कह सकते हैं, 1200 से 1500 के मध्य इसके पद रहेंगे। रिसेंटली वही भर्ती आई है। तो उसके बाद में अब एक आज अभी ये भर्ती आई है, कुछ घंटे पहले विज्ञापन जारी किया गया है 701 पदों के लिए, जिसमें कि पद का नाम वन दरोगा है। ये वही भर्ती है, कुछ छात्रों को याद होगा कि कुछ समय पहले सिपाहियों की भी एक भर्ती आई थी जिसका रिटन एग्ज़ाम अभी हुआ था कुछ समय पहले, और अब वो बच्चे रिटन एग्ज़ाम के परिणाम का वेट कर रहे हैं। वो भर्ती 2019 की थी। इसमें एक विशेष बात थी कि उसमें पीईटी नहीं था। ये जो परीक्षा अभी नई आई है शासन द्वारा, पीईटी नहीं था उसमें। और अब ये जो भर्ती आई है उसमें पीईटी 2021 लागू है। और अब जो भी आगे भर्तियां आएंगी उसमें पीईटी 2021 रहेगा, उसी के द्वारा वो भर्तियां आएंगी। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, वन प्रेमी हैं, आपको प्रकृति के बीच में रहना अच्छा लगता है, तो इस सेवा में, जी हाँ, इस सेवा में ये जो दरोगा, वन दरोगा की भर्ती है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। आपको रुचि लेकर के आप इसमें सेवाएं अपनी दे सकेंगे। और ये जो नई भर्ती आई है वन दरोगा की, ये 701 पदों को लेकर के आई है। 701 पदों पर चयन होना है इसमें, जिसमें कि पीईटी 2021 ये अनिवार्य रहेगी। पीईटी 2021 का जो भी स्कोर है आपका, जिसके पास है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। फॉर्म आप देख रहे हैं, आपके सामने है, जिसमें फॉर्म को भरने की तिथि दी गई है 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद में उम्र है, शुल्क, आर्ता, पीटी स्कोर, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये शासनादेश देखिए, जिसमें कि 17 अक्टूबर से फॉर्म को अप्लाई करने की डेट बताई गई है और इसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर है। और अगर आप संशोधन करना चाहें तो उसके लिए भी 13 तारीख तय की गई है, 13 नवंबर। 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ही विंडो ओपन की गई है, समय बहुत कम दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा अनुभव है कि जब भी शासन ऐसा करता है, जब बहुत अल्प समय के लिए विंडो ओपन करता है रजिस्ट्रेशन की, तब उसकी मंशा ये होती है कि वो भर्ती को जितना जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करे हो जाए। उसकी मंशा है जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूर्ण हो जाए। इसीलिए उन्होंने जो है 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विंडो ओपन की है। अच्छा, एक मेन इसमें बात और भी है कि पीईटी 2021 जो है उसकी वैधता समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 27 अक्टूबर 2021 को पीईटी 2021 का परिणाम जारी हुआ था और 27 अक्टूबर आने वाली है सन 2022, मतलब 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। अब 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है तो इसके बाद तो भर्ती आएगी नहीं पीईटी 2021 को लेकर के। भाई, अब पीईटी 2021 समाप्त हो जाएगा, तो सरकार चाहती है कि जल्दी जल्दी भर्ती दें, जल्दी जल्दी पूर्ण कर दें। अब जो भी भर्ती 27 अक्टूबर के बाद आएगी तो वो सीधा सीधा पीईटी 2022 पर ही आधारित होगी। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर कि जो है शुल्क कितना लगेगा, मैंने आपसे कहा शुल्क के बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि मात्र जो है 25 रुपये शुल्क लग रहा है।
यहाँ पर एक देखने चाहिए चीज़ है कि सभी वर्गों के लिए जो है शासन द्वारा 25 रुपये ही शुल्क रखा गया है। इसमें शुल्क योग में आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दोनों को ही जोड़ करके 25 रुपये बताया है। लेकिन हम जब लोकल में फॉर्म अप्लाई करवाते हैं किसी कैफ़े से तो शायद 25 रुपये में नहीं हो पाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, स्कैनिंग का रहता है। तो लेकिन खैर जो आपका शुल्क जमा होगा वो 25 रुपये हो जाएगा। ये शासन ने अच्छा किया है कि इसमें कम पैसे ले रहा है। वैसे तो काफ़ी फॉर्म देखे हैं, इसमें काफ़ी जो है शुल्क रहता है। ये एक अच्छी शुरुआत है कि पैसा इसमें कम लग रहा है छात्रों से। कर लेते हैं कि विभाग की, तो विभाग जो नाम है विभाग का वो है वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश। आप लोग देख रहे हैं वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश। इसमें जो पद आया है वो पद का नाम है वन दरोगा। आपके सामने है ये नाम। अब वन दरोगा है और ये जो है 701 पदों पर भर्ती लेकर के आया है। 701 पद आएंगे वन दरोगा के नाम से, जो कि पीईटी 2021 के आधार पर पूर्ण होगी। और इसमें देखिए एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है कि इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021, जो भी अभ्यर्थी पीईटी 2021 में सम्मिलित हुआ है वही इस में परीक्षा में आवेदन के लिए अर्ह होगा। ये स्पष्ट इसमें कर दिया गया पहले से ही। एक चीज़ इसमें और भी लिखी गई है कि पीईटी 2021 में स्कोर कार्ड अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 अथवा उससे कम, मतलब नेगेटिव मार्क्स ना आया हो या फिर 0 ना आया हो, जिसका भी ऐसा है वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ कह दी गई है पहले से ही, समझ लीजिए। जिसका भी नेगेटिव मार्किंग है या फिर 0 है या उससे कम है तो वो इसमें अप्लाई ना ही करे, ये स्पष्ट करा गया है इसमें। देखते हैं पदों का जो विवरण है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि आयु जो इसमें ली जा रही है वो 21 से 40 वर्ष है। न्यूनतम 21, अधिकतम 40। आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष का छूट रहता है। कहने का मतलब है कि वो 45 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। और पद की रिक्तियां इसमें स्पष्ट की गई हैं कि अनारक्षित पद जो हैं वो 701 में से 288 पद अनारक्षित को दिए गए हैं। अनुसूचित जाति को दिए गए हैं 160 पद, अनुसूचित जनजाति को 20 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग को 163 पद व ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, जनरल कैटेगरी में रहते हैं, ये ईडब्ल्यूएस में 70 पद दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल 701 पदों पर ये भर्ती पूर्ण होनी है। ठीक है, स्पष्ट सब कुछ दे दिया गया है। पद का नाम वन दरोगा है। वेतनमान वगैरह दिया है 5200 से 20,200। ग्रेड पे 2800 आपकी रहेगी। लेवल 5 है। और मैट्रिक से भी दिया है 29,200 से 92,300। विभाग का नाम दिया है वन एवं वन्यजीव विभाग। हर चीज़ स्पष्ट कर दी गई है इसमें। आप लोग देख रहे हैं जो भी पद दिए गए हैं उनके लिए केवल एक ही बार आवेदन किया जाएगा। और अगर बात करेंगे कि क्षैतिज आरक्षण का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं का भी 144 पद दिया गया है। यहाँ पर डीएफएफ जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके जो आश्रित होते हैं उनके भी 14 पद दिए गए हैं। सैन्य वियोजित जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके भी 35 पद हैं, 35 पद हैं। और जो खिलाड़ी वगैरह हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके लिए 14 पद दिए गए हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर की गई है, जो दिव्यांगजन हैं, जो चलने फिरने में अक्षम हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई भी पद चिन्हित नहीं किया गया है। चूँकि वन दरोगा एक तरह की फॉरेस्ट पुलिस है जिसमें कि फिजिकल मस्ट रहता है, इसलिए दिव्यांगजन साथियों के लिए इसमें कोई पद नहीं दिया गया है। अब
पदों का बंटवारा दे दिया गया है। पद की जो रहेगा, इसके बाद में जो पीईटी है उसकी जो कट ऑफ आएगी वो महिला पुरुष अलग अलग आनी है, और इसके बाद जो अंतिम कट ऑफ आएगी वो भी लास्ट में अलग अलग ही आएगी, क्योंकि महिला कट ऑफ अलग रहेगी और पुरुष कट ऑफ अलग रहेगी। द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमान्य कर दिया गया है। इसके बाद में एक चीज़ और लिखी गई है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है वो बीच में रिक्तियों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं उनके विषय में। आप देख रहे हैं अनिवार्य अर्हता का मतलब होता है कि ये तो अर्हता चाहिए ही चाहिए, एट एनी रेट इसमें कोई समझौता नहीं होगा। स्पष्ट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधि द्वारा स्थापित, डरिएगा मत इस शब्द को देख करके, सीधा सा है, जिसने भी स्नातक किया हो विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि। अब समझिए, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ है क्या। इसमें पीसीएम, बीएससी की बात कर रहा हूँ, विज्ञान स्नातक, पीसीएम और पीसीबी ये दोनों लोग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गणित, भौतिकी, रसायन दे दिया गया है, साथ में वनस्पति, जंतु और वानिकी भी जोड़ दिया गया है। मतलब कि ये जो पीसीएम रहेगा ये भी है, और पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी हैं। ये दोनों लोग तो फाइनल हैं, इनका होना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा छात्र है जिसने 2 विषय एक साथ पढ़े हों, जैसे कृषि और सांख्यिकी साथ में पढ़ा हो, या पर्यावरण विज्ञान और सांख्यिकी साथ में पढ़ा हो, ऐसे भी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और लिखिए, अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक। अभियांत्रिकी शब्द को देख करके आप जो हैं दुविधा में होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभियांत्रिकी जो है बीटेक को कहा जा रहा है। यहाँ पर जिसने बीटेक किया है उसको भी इसमें जो है अप्लाई करने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके बाद में अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने किया हो, वेटनरी साइंस इसे बोलते हैं, ये यूपी कैडेट के बाद होती है। अगर किसी ने पशु चिकित्सा विज्ञान से स्नातक किया हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो लोग बीए किए हैं, बीबीए किए हैं, ठीक है, बीए किए हैं, बीबीए किए हैं, वो और है एक बीसीए, ठीक है, बीसीए, ये लोग आवेदन नहीं कर सकते, स्पष्ट है। बीए, बीबीए, बीसीए वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात आएगी कि इसके बाद में शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड में आप देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, जो पुरुष और महिला का अलग अलग दिया गया है। इसमें पुरुष के साथ ऊंचाई ली जा रही है, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। और सीने का घेरा जो है वो 84 सेंटीमीटर है पुरुषों का, और महिलाओं का है 79 सेंटीमीटर। यहाँ पर फैलाव की बात की जा रही है, 5-5 सेंटीमीटर दोनों को दिया गया है, बराबर है इसका, कि जो सीना जब फुलाते हैं तब कितना फैल रहा है, वो फैलाव 5 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके बाद में एक चीज़ विशेष है, जहाँ पर कहीं हम लोगों के यहाँ प्रदेश में क्या है, इसके बाद में जो ऊंचाई है, गोरखा हैं, नेपाली हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, मूल वंश हैं, ये जो अभ्यर्थी रहेंगे इनको थोड़ा सा छूट रहती है, क्योंकि उस साइड के लोग जो होते हैं उनका कद ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसलिए उनको थोड़ा सा कद में छूट दी गई है। 152.5 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर महिला व पुरुष, ठीक है। इसका अलग अलग दे दिया है, दोनों को थोड़ा छूट दिया गया है। ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ के छात्रों को भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये यूपी पुलिस से ये थोड़ा कम मांगी जा रही है, हाइट वगैरह, ये चीज़ यहाँ पर है, देखने को मिल रही है। लिखित परीक्षा के संबंध में जो विशेष नोटिस में दिया गया है अलग से,
कि कैसे क्या छात्रों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञापित पदों को प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन, जो भी आवेदन पत्र रहेंगे उनकी संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं हो पाता है। बात बिल्कुल सही है, बच्चा ज़्यादा हो जाएगा तो सुविधा नहीं रहेगी एक शिफ्ट में करने के लिए। तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है, ये बात इन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, यदि परीक्षा से अधिक शिफ्ट 2 दिनों में आयोजित की जाती है, एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों के स्कोर को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर कही गई है 12 का, इसमें दिया गया है कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी, जी हाँ, कुल पद का 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक अथवा परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर ध्यान रखिएगा आप लोग कि स्कोर और परसेंटाइल स्कोर में अंतर निकालिएगा, पहले वही रहेगा 0.02 स्थान तक। ठीक है, धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं यहाँ पर। कुल पद का 701 पद है, उसका 15 गुना जो है अभ्यर्थी बुलाया जाएगा। ये तो रहा आज का शासनादेश। इसमें जो भी विज्ञापन जारी किया, ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर की जो भी आपके लिए आवश्यक थी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ये आपको जानना जरूरी था। इसमें अभी सब्जेक्ट नहीं बताए गए हैं कि सिलेबस कैसे क्या रहेगा, लेकिन पूर्व में जो भी दिए गए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं पीटी के आधार पे, तो आप लोग हिंदी, रीजनिंग और जीके सामान्य ज्ञान, इस पर आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा अच्छे से। और देखिए जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस जो है जारी कर दिया जाएगा और आप लोग तैयारी जो है पूर्ण मनोभाव से कीजिएगा। अधिक से अधिक छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों और अंतिम चयन में सम्मिलित हों, मेरी सभी के साथ ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की नई नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।